परम देव श्री महागणेश, पुत्र महत्कट, मेरी रक्षा करो। मुझे इस संकट से मुक्त करो, पुत्र महत्कट। रक्षा करो पुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो पुत्र महत्कट, मेरी रक्षा करो, मुझे इस संकट से मुक्त करो। आज्ञा असुरराज। सुरा और सुंदरी का प्रबंध हो, आज हम बहुत खुश हैं। जाओ। जो आज्ञा असुरराज। कमलासुर, ठहरो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप इस समय? सुंदरी, तुम जाओ, मुझे इस कमलासुर से गुप्त और आवश्यक बातें करनी है। कहिए दैत्य गुरु, क्या कहना चाहते हैं आप? ये क्या मूर्खता कर रहे हो तुम? भगवान शिव ने तुम्हें प्रतिशोध को भूलकर वरदान का सुख भोग करने की आज्ञा दी थी। आज्ञा? किस आज्ञा की बात कर रहे हैं आप? मुझे अपने शत्रु गजमुखी गणेश से प्रतिशोध लेना है, बस। इसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं। भूल जा अपने प्रतिशोध को और देव माता अदिति को आदर, सम्मान, सत्कार और क्षमा याचना के साथ ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंचा दे। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा है। आपकी आज्ञा? वरदानी, अतुल्य शक्ति संपन्न असुर सम्राट कमलासुर को आज्ञा। धन्य है तुम्हारा साहस शुक्राचार्य, धन्य है तुम्हारा साहस। इस साहस का तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ, आश्चर्य से क्या देख रहे हो दैत्य गुरु? मैं तुम्हें पुरस्कार दे रहा हूं, तुम्हारे साहस का पुरस्कार, कमलासुर को आज्ञा देने का पुरस्कार। किंतु यह साहस तुमने नहीं किया, तुम्हारी इस जीभ ने किया है। यदि मैं इसे ही काट दूं तो? मूर्ख, क्या तू ये नहीं जानता कि अपने गुरु का अपमान करने वाला कभी सफल नहीं होता? असफलता का हर द्वार कमलासुर स्वयं बंद कर चुका है। इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं शुक्राचार्य, और यदि भविष्य में तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारा भविष्य चौपट कर डालूंगा। अब जैसे आए हो वैसे वापस लौट जाओ। जाओ। अपने शुभ चिंतक गुरु का अपमान करने वाले दुष्ट, अहंकारी मूर्ख कमलासुर, तेरा प्रतिशोध कभी सफल नहीं होगा। असफलता के अंधकार में मरकर भी तेरी आत्मा अनेक कल्पों तक भटकती रहेगी। ओम नमः शिवाय। मेरी नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी नहीं, मेरे शत्रु गजमुखी गणेश की आत्मा इसी पाताल के अंधकार में अनेक कल्पों तक भटकेगी, अनेक कल्पों तक। नारायण
बंदी बना लिया है। नागराज, नागरानी शीघ्र प्रकट हो। नागराज, हमारे परम मित्र कमलासुर का घोर शत्रु ये गजमुखी बालक यहाँ आ पहुँचा है। हमने इसे बंदी बना लिया है। तुम सबकी वीरता और पराक्रम प्रशंसा के योग्य है। हमें आज्ञा दे नागराज, क्या हम इस शत्रु को डस डस कर समाप्त कर दें? नाग और नागराज तो नागेश्वर भगवान शिव के सेवक हैं। हम इनके शत्रु कैसे हो सकते हैं? हे नागेश्वर भगवान शिव शंकर, अपने सेवक नागों का मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 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 नागराज वासुकी, जिस कमलासुर को तुम अपना मित्र समझ रहे हो, वास्तव में वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो स्वार्थी और दुष्ट है। हमसे प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करके उसने अपना अंत निश्चित कर लिया है। नाग और नाग जाति सृष्टि के पहले दिन से नागेश्वर शिव को अपना आराध्य मानती हैं। तुम्हारे आदेश पर नागों ने जिन्हें बंदी बनाया है, वे शिवपुत्र के समान परम पूज्य श्री मां गणेश के अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश हैं। इनकी सहायता करना तुम्हारा धर्म है। शिवाज्ञा का पालन हो, शिवाज्ञा का पालन हो। क्षमा करें मयूरेश्वर श्री गणेश, हम अज्ञानी आपको पहचान न सके। हमारी भूल को क्षमा कर दें शिवपुत्र। हम शिवपुत्र नहीं, शिवपुत्र के समान हैं। क्या आप भगवान शिव और माता गौरी के पुत्र मंगल मूर्ति श्री गणेश को नहीं जानते? नागराज होते हुए भी क्या आपने कभी अपने आराध्य भगवान शिव शंकर के पावन धाम कैलाश की यात्रा नहीं की? मैंने कैलाश की यात्रा अवश्य की है मयूरेश्वर, परंतु कभी भी माता पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। मित्रता के नाम पर भोले भाले नागों को छलने वाला दुष्ट कमलासुर महान ऋषि कश्यप की पत्नी और परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति का अपहरण करके लाया है। मैं उन्हें स्वतंत्र कराने यहाँ आया हूँ। परंतु हम इस सत्य से परिचित नहीं थे और शिव आज्ञा के बाद तो विचार की आवश्यकता नहीं है। हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप रुक क्यों गए नागराज? निसंकोच अपनी बात कहें। श्री गणेश, कमलासुर ने देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से ये वरदान पाया है कि उसके महल में जो भी शत्रु भाव से प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो वो भस्म होकर राख का ढेर बन जाएगा। यही मेरी चिंता का कारण है। अब माता अदिति को स्वतंत्र कराने के लिए महल के भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? आपने कमलासुर से शिव शंकर का वरदान तो सुना, परंतु उसका अर्थ नहीं समझा। अर्थ? हाँ, इस वरदानी महल में शत्रु भाव से प्रवेश करने वाला भस्म हो सकता है, परंतु मित्र भाव से प्रवेश करने वाला नहीं। परंतु आप तो शिव वरदान की मर्यादा रखने के लिए हम महल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। आप सब कमलासुर से मित्र भाव रखते हुए पहले के समान महल के भीतर प्रवेश करें और आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता करें। जो आज्ञा मयूरेश्वर श्री गणेश। चुनौती, वरदानी कमलासुर को चुनौती। मुझे चुनौती देने का साहस इस संसार में किसी के भीतर नहीं है। ये तेरी भूल है दुष्ट। यदि तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अपनी भूल का सुधार कर, अन्यथा मेरा पुत्र अपने एक ही अंकुश प्रहार से तुझे यमलोक भेज देगा। तेरा कायर और भीरू पुत्र यहाँ आने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वो मुझे यमलोक क्या पहुंचाएगा? अब मैं अपने पिता
और माता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले मैं तेरा वध करूंगा। परम दय श्री महागणेश, पुत्र महोत्कट, तुम तो श्री महागणेश के अवतार और सर्वशक्तिमान हो। क्या अपनी माता की करुण पुकार सुनकर भी तुम अनसुना कर रहे हो? क्या अपने माता के सम्मान की तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है? शीघ्र मेरी बात का उत्तर दो पुत्र। तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान है माता। एक पुत्र अपनी माता की पुकार अनसुनी कैसे कर सकता है? अब मैं आ गया माता, तुम्हारे पास आ गया। इस दुष्ट कमलासुर को इसकी दुष्टता का दंड देकर मैं तुम्हें पृथ्वी लोक ले जाऊंगा। आ गया, मेरा शत्रु आ गया, जिसकी मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वो दुष्ट गजमुख आ गया। परंतु जिस तरह से मैंने अपनी माता का शव इन आंखों से देखा था, ठीक उसी तरह तू भी अपने पुत्र का शव देखने के लिए जीवित रहेगी। नहीं! गजमुखी! तो तू मेरी माया के चक्रव्यूह में फंसकर यहाँ आ ही पहुंचा। तू यहाँ आया तो अपनी इच्छा से है, परंतु जाएगा। तू तो आया भी मेरी इच्छा से है और जाएगा भी मेरी इच्छा से कमलासुर। अभी भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर, क्षमा याचना कर पूज्य माता अदिति से। वे तो माता है, तुझे क्षमा कर देंगी। उनका क्षमादान तेरे काल को अवश्य ही टाल देगा कमलासुर। गजमुखी, तू अपने ईष्ट को याद कर ले, क्योंकि मेरा प्रहार तुझे जीवित रहने का अवसर नहीं देगा। वीर और बलवान प्रहार करने में विश्वास करते हैं, बातें बनाने में नहीं। यदि तू सच्चा वीर है तो आ मेरे साथ युद्ध कर। मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। तेरी चुनौती मुझे स्वीकार है गजमुख। तो आ बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा गजमुखी, परंतु इस वरदानी महल के भीतर रहकर यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो आ इस वरदानी महल के भीतर प्रवेश करके दिखा। शिव वरदान की मर्यादा न होती तो अब तक मैं तेरे गर्दन मुड़ोड़ चुका होता दुष्ट। मैं तो तुझे यहीं से बाहर खींच लूंगा। कौन किसको खींचता है इसका निर्णय तो समय करेगा। अभी तो तू संभाल मेरे शक्तिशाली प्रहार को। मित्रता की पीठ में खंजर मारने वाले नागराज वासुकी। मित्रता की पीठ में खंजर हमने नहीं, तुमने मारा है दुष्ट कमलासुर, असत्य का खंजर। तुमने अपने शत्रु का असत्य परिचय देकर हमें हमारे आराध्य
भगवान शिव के विरुद्ध करने का घोर पाप किया है। आज के बाद नाग जाति कभी भी असुर जाति का विश्वास नहीं करेगी। विश्वास तो तब करेगी जब नाग जाति जीवित रहेगी। मैं वरदानी कमलासुर अतुल्य शक्ति संपन्न संसार से नाग जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। नागराज वासुकी, अब आप सब नागलोक प्रस्थान करें। कमलासुर ने आपको जो कष्ट पहुंचाया माता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका अपहरण करने से पहले ही मुझे उस दुष्ट कमलासुर को समाप्त कर देना चाहिए था। पुत्र महत्कट, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही होता है। कमलासुर का अंत पाताल लोक में ही होना था और मुझे उसके अंत का निमित्त बनना था। जो कुछ भी हुआ उससे माता और पुत्र का संबंध और भी प्रेरक हो गया। अनंत कालों तक हर माँ तुम्हारे जैसे पुत्र की ही कामना करेगी। अब शीघ्र चलो माता, हमें कैलाश पहुँचना है। क्या ऋषिवर कश्यप भी? हाँ माता, वे भी कैलाश में ही हैं। परंतु कैलाश जाने से पहले हमें नागलोक जाकर नागराज और नाग जाति को सहायता करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मयूरेश्वर श्री गणेश तथा देव माता देवी अदिति की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश तथा देव माता देवी अदिति की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश, आपने हमारी भूल को क्षमा कर तथा अपनी सेवा का अवसर देकर नाग जाति को धन्य कर दिया है। यहाँ नागलोक में पधार कर आपने नागलोक को पावन कर दिया है। आप हमारे आराध्य भगवान शिव के पुत्र समान और प्रतिनिधि हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं श्री गणेश कि आप हमारा आतिथ्य ग्रहण करें और हमें आपकी सेवा का पुण्य प्रदान करें।
नाग महारानी, हम तो श्री गणेश से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये सदा सदा के लिए नागलोक में ही विराजमान हो जाएं, जिससे हमें अपने शत्रुओं का भय न रहे, हमारी भक्ति सफल हो तथा हमारे आराध्य भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। नागराज वासुकी, नाग महारानी, आपकी भक्ति प्रशंसा के योग्य है, परंतु मुझे माता को लेकर शीघ्र कैलाश पहुंचना है, यही शिव आज्ञा है। पुत्र महोत्कर, तुम श्री महागणेश के साक्षात अवतार हो। श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। नाग जाति ने तुम्हारी सहायता की है। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे इनकी कामना पूरी हो जाए। जो आज्ञा माता, माता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का कर्तव्य होता है। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। नागराज, आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अनंत काल तक नागलोक में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में विराजमान रहूंगा। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। आओ मयूरेश्वर, आओ। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की।